हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर। कल मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था क्योंकि टेंस की हमारी थ्योरी क्लास चल रही थी। अभी टेंस के आप स्ट्रक्चर पूरे हो चुके हैं, फॉर्मूला पूरा हो चुका है लेकिन बचा हुआ है उसका यूजेस, क्योंकि यूज़ किस टेंस का कहाँ पे किया जाता है ये एक थोड़ा सा पढ़ाना बाकी रह गया, जो मैं आपको एक दो दिन में प्रोवाइड करा दूंगी नोट्स बनते ही। एंड या आज हम कल जो असाइनमेंट देखा था वो आज सुबह मैंने आपको प्रोवाइड नहीं कराया क्योंकि मैं चाहती थी मॉक टेस्ट में इंक्लूड ना करूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट कई बार एग्ज़ाम के टाइम पे लोग अटैम्प्ट करते हैं और ऐसी सिचुएशन में उन्हें पता नहीं होगा कि ये किस चीज़ का असाइनमेंट है, तो वो थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं इसे अलग से बता रही हूँ। चलिए देख लेते हैं। तो 5 सेंटेंस थे। पहला था, हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये रहे होंगे, पहले सारे सेंटेंस जो थे वो आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के थे। तो बिल्कुल हमें अपने स्ट्रक्चर को ही फॉलो करके इसको ट्रांसलेट करना था। तो जैसे कि हम पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट, तो हम के लिए लगेगा वी, उसके बाद विल या शैल लगाना होगा। तो विल या शैल ज़्यादातर वी के साथ अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होती है कि हम फ्यूचर में कोई काम संभावना है कि हो सकता है करें या हो सकता है ना करें, अनिश्चितता की भावना हो, या आई एन वी के साथ हम शैल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग आपने विल यूज़ किया है तो वो भी सही है, पर अगर आप शैल लगाए हैं तो वो भी सही है। ठीक है, विल गोल्डन रूल है तो वो भी लगाएगा, उसका गलत नहीं काटा जा सकता है। शैल भी अपनी जगह पे सही है वी के साथ में। ठीक है, इस टेंस में। उसके बाद क्योंकि निगेटिव इंट्रोनिगेटिव में है तो आप नॉट लगाएंगे, फिर हैव बीन लगाएंगे जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद जाना यानी गो, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। और कहाँ जाने की बात हो रही है, स्कूल जाने की बात हो रही है तो गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। टू तो प्रिपोजिशन का यूज़ आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, तो टू लगेगा किसी स्थान की तरफ जब हम जा रहे होते हैं तो टू लगाते हैं। अब उसके बाद कब से जाने की बात है तो सोमवार यानी एग्जैक्ट दिन का नाम दिया है, तो इस वजह से हमें सिंस लगाना है। जब कभी एग्जैक्ट टाइम बताया गया हो कि कब से या कोई काम होना है तो वहाँ सेंस लगाते हैं। ठीक है, अनिश्चितता हो, एग्जैक्ट ना हो कि कब होगा, जैसे हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद, या ऐसा हमको नहीं पता है कि एग्जैक्टली कब से जाना है, तो हम वहाँ पे फॉर लगाते। और कब से जाना है, मंडे जा रहे होंगे आई मीन, तो सोमवार के लिए मंडे आ गया, तो बन गया हमारा वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। और ये बिल्कुल सही है, जितने भी लोगों ने ये यही ट्रांसलेट किया है या विल भी लगाया होगा तो भी सही है। नेक्स्ट था हमारा, क्या दुकानदार सुबह से मिठाई बेच रहा होगा। तो ये जो है इंट्रोगेटिव में आ जाता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर के हिसाब से यानी फॉर्मूला के हिसाब से हमें विल पहले लगा देना है, तो हमने विल पहले लगा दिया। फिर हमारा सब्जेक्ट लिखना है। अब इस वाक्य में कर्ता कौन है, दुकानदार है, तो हमने उसके लिए लिख दिया द शॉपकीपर। ओके, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हैज़ बीन लगाना है। हैज़ बीन या हैव बीन कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि दुकानदार है, एक एक दुकानदार की बात हो रही है, बेच रहा होगा लिखा है, तो एक के बारे में बात हो रही है इसलिए हैज़ बीन लगाया। कई दुकानदारों के बारे में बात हो रही होती तो हैव बीन लगाते। उसके बाद बेचना यानी सेल करना कोई चीज़, तो सेल लिखा और आईएनजी लगा दिया। उसके बाद क्या बेचने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, मिठाई बेचने की बात हो रही है, राइट, तो उसके लिए हमने लगा दिया स्वीट्स, मिठाई। और कब से बेचने की बात हो रही है, सुबह से बेचने की, तो सुबह जब एग्जैक्ट बताया, सुबह के साथ हम हमेशा सिंस मॉर्निंग लगाते हैं, तो हमने सिंस मॉर्निंग लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ना। मॉर्निंग है, नाइट है, इन सब के साथ में आपको क्या बोलते हैं, फॉर नहीं लगाना है, सिंस ही लगाना है, क्योंकि ये भी पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि एग्जैक्ट कब से, सुबह से। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। वह 2010 से किस फैक्ट्री में काम कर रहा होगा। जब कभी भी ऐसे किस वाला क्वेश्चन आ जाता है, किस फैक्ट्री में, किस जगह पे, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे बहुत ही सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ जो कि बिल्कुल परफेक्ट ट्रांसलेशन आपको देगा। किस फैक्ट्री में, इसको आप पहले ही ट्रांसलेट कर दीजिए। तो जैसे हमने किस फैक्ट्री में इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इन विच फैक्ट्री, राइट, ये हमने पहले कर लिया। अब आपका जो देखिए सेंटेंस बचा है वो क्या लिखा है, वह 2010 से काम कर रहा होगा और क्वेश्चन मार्क, मतलब कि इंट्रोगेटिव, हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो इसको का मतलब है कि क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। तो वह 2010 से काम कर रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव। अब सीधे आपको इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करके ट्रांसलेट कर लेना है। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले विल लगाते हैं, तो हमने पहले विल लगाया, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, तो वह के लिए होगा लिखा है ना, तो किसी लड़के के बारे में बात हो रही है तो ही लगा दिया, फिर हैव बीन लगा दिया, ऐसे ही होता है ना। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, वर्किंग, काम कर रहा होगा ना, काम करने को बोलते हैं वर्क, और आईएनजी लगा दिया तो हो गया वर्किंग। और कब से काम करने की बात हो रही है, 2010 से, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, एग्जैक्ट टाइम बताया गया है, तो सिंस लगा के 2010 यानी 2010 लिख दिया।
तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। ये एक्स्ट्रा जो कुछ भी आई आप उसे लास्ट में लगा दीजिए या पहले, तो जबकि इस फैक्ट्री में क्योंकि ये WH क्वेश्चन है इसलिए आपको पहले ही लगाना ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा था WH वर्ड पहले फिर उसके बाद विल। ओके, तो ये सिंपल था और इतना कठिन नहीं था, बस ये थोड़ा सा आपको समझने का फेर है। 2-4 बार इसी टाइप के आप खुद से सेंटेंस सोचिए और फिर सोचिए उसे इंग्लिश में हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। मैं तुम्हारे आने तक पढ़ाई कर रहा होऊंगा, मैं तुम्हारे आने तक पढ़ाई कर रहा हूँगा, सिंपल है। पहले सब्जेक्ट लिखना है तो हमने लिख दिया मैं है सब्जेक्ट, उसके लिए इंग्लिश है आई। फिर विल हैव बीन लगा देना है जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस की, विल हैव बीन लगा दिया। सारे सेंटेंस जो है वो आपकी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। फिर हमें वर्ब लगानी है, पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं स्टडी, ING फॉर्म लगानी है तो ING लगा दिया उसमें स्टडिंग। फिर कब से, तुम्हारे आने तक, जब तक तुम आओगे तब तक। सिंस यू कम, सिंस तो हमें लगाना है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है कि कब तक, जब तक भी तुम एग्जैक्टली आ जाओगे तब तक। तो सिंस, ऐसा एक एग्जांपल मैंने लास्ट असाइनमेंट में भी कराया था, आने के लिए जाने के लिए सिंस यू लेफ्ट ऐसा करके था, तो ये तो आपको क्लियर है, आने जाने के लिए आपको सिंस लगाना है, तो सिंस यू कम। बिल्कुल सिंपल सा आपका ये सेंटेंस था। और इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप हिंदी में खुद सोचिए, बनाइए, जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अपने घर वालों का और दोस्तों का नाम यूज़ कर करके बढ़िया अच्छे अच्छे सेंटेंस, मज़ेदार मज़ेदार सेंटेंस, और उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। अच्छी प्रैक्टिस होगी। मैंने भी इसी तरह से प्रैक्टिस अपने टाइम पे की है। पता नहीं 1 घंटे से वह खाना कैसे पका रही होगी, पता नहीं वह 1 घंटे से खाना कैसे पका रही होगी, ऐसा कुछ सेंटेंस है। तो यहाँ पे एक तरह से क्वेश्चन भी आपका आ रहा है, 1 घंटे से वह खाना कैसे पका रही होगी, WH क्वेश्चन है और साथ में पता नहीं लिख दिया गया है। तो पता नहीं को आप अलग से ट्रांसलेट कर लीजिए, पहले ही ट्रांसलेट कर लीजिए, कहते हैं ना आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अगर आपने आई नहीं भी लगाया, डोंट नो भी लगा दिया है तो इट्स ओके, लेकिन आप आई लगाइए, क्योंकि डू से बेसिकली जो है वो स्टार्ट होते हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो आपको आई डोंट नो लगाना ज़्यादा बेस्ट होगा। आई डोंट नो लगा दीजिए। अब सिंपल, वह 1 घंटे से खाना कैसे पका रही होगी, इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, WH वर्ड पहले लिखेंगे, तो कैसे लिखा है यहाँ, कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ, हाउ लिख दिया। फिर हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से विल लगाना है तो हमने विल लगा दिया। फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वह है जो कि वो एक लड़की है, क्योंकि यहाँ होगी लगा है ना, तो हम समझ गए कि वो एक लड़की है, तो हमने उसके लिए शी लगा दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैज़ बीन, वो लगा दिया। फिर वर्ब की फॉर्म लगानी है ING के साथ में, तो वर्ब यहाँ पे क्या है खाना पकाना, जिसे हम कहते हैं कुक, और ING लगाया तो हो गया कुकिंग, कुकिंग लगा दिया। अब हमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट लिख देना है, क्या पकाने की बात हो रही है, भोजन या खाना, तो उसके लिए आपका हो गया फूड। तो आई डोंट नो हाउ विल शी हैज़ बीन कुकिंग फूड, ईजी। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप सोचिए 2-4 और उसको ट्रांसलेट करिएगा। जरूरी नहीं कि कॉपी कलम लेके ही करिए, मन ही मन में ट्राई करिए। अगर आप जब भी आपको लगे कि आप फ्री हैं आप कर सकते हैं, और इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि इंग्लिश आपको रियल लाइफ में भी यूज़ करनी है। और रियल लाइफ में यूज़ करने के लिए तो ऐसे ही अचानक से कुछ भी आपको बोलना पड़ सकता है ना, कैसे भी सिचुएशन के हिसाब से बातचीत करनी पड़ सकती है। तो आप रटे रटाए सेंटेंस पे डिपेंड नहीं रह सकते कि वह स्कूल जाता है, वो खाना बनाती है। जो आप बातचीत करते वक्त वाक्य बोलते हैं उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस आपको करनी है, तो आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। और एक जो झिझक रहती है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ या बोल नहीं पाता हूँ करके, वो कहीं ना कहीं, या अपनी बात को इंग्लिश में लिख कर भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपने सेंटेंसेस को इंग्लिश में नहीं बना पाते हैं, वो जो आपकी प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। सो ये असाइनमेंट का बस यहाँ पे बताना था मुझे आंसर। तो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल भी न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।